ये कहानी है एक सुहानी नाम की लड़की की, जो राहुल नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों कॉलेज के वक्त से एक दूसरे के दोस्त हैं। सुहानी और राहुल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सुहानी और राहुल हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। जब राहुल को कोई मुश्किल होती है तो सुहानी उसका हर हाल में साथ देती है, और इसी तरह जब कभी सुहानी को कोई मुश्किल होती है तो राहुल उसके साथ होता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ये ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और वक्त के साथ साथ वो काफ़ी गहरा होता जाता है। अब कुछ दिनों बाद उनकी दोनों की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तो राहुल और सुहानी दोनों ने नौकरी शुरू कर दी और अब उनकी ज़िंदगी सही से गुजर रही होती है, खुशी खुशी। एक दिन सुहानी ने राहुल से कहा कि राहुल, अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। राहुल ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है सुहानी, मैं आज ही अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ, तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार एक दूसरे से मिले। दोनों के परिवार को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कर दी इस रिश्ते के लिए। कुछ समय बाद दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और सगाई हो गई। कुछ दिनों के बाद राहुल ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें सुहानी उसके साथ ही थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को चलाने लगे। कुछ ही समय में कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया और काफ़ी प्रॉफिट जनरेट हुआ। एक दिन राहुल को अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा और वहाँ उसकी मुलाकात रवि से होती है। दोनों एक उस बिजनेस मीटिंग को अटेंड करते हैं और उसके बाद एक बिजनेस पार्टी को अटेंड करते हैं। तो जब पार्टी के टाइम पे वो दोनों खूब बातें करते हैं और अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो अपनी लाइफ की हर बात शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और अपनी दोस्ती को निभाए रखने का वादा करते हैं। जब राहुल अपनी गाड़ी से घर जा रहा होता है तो उसका रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और वो गाड़ी किसी और की नहीं, वो रवि की ही गाड़ी होती है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। तो राहुल के घर वालों को ये पता नहीं चलता कि एक्सीडेंट किसकी गाड़ी से होता है। और राहुल के पापा कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये सुन के वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो वहाँ पे कोमा में चले जाते हैं। सुहानी और उसके घर वालों को तो ये पता ही नहीं था कि राहुल का एक्सीडेंट किसकी वजह से होता है। तो रवि से अब उनकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए वो मदद करने के लिए वो आगे आ गया। वो एक दोस्त बनकर उसने घर वालों को भी संभाला और सुहानी को भी उसने बिजनेस में मदद की। उसके घर वालों को उसने अपना परिवार मान लिया। तो राहुल की जो छोटी बहन थी वो रवि को फिर अपना भाई मानने लगी। रवि ने राहुल के पापा का भी बहुत ख्याल रखा। राहुल की माँ थी जो वो सुहानी को तो अपनी बेटी की तरह ही मानती थी और हर वक्त सुहानी से कहती थी कि वो कहीं पे शादी कर ले, पर सुहानी उन्हें अपने परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का सोचा भी नहीं। वो अभी भी राहुल से प्यार करती थी। रवि धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे वो सुहानी से प्यार भी करने लगा। सुहानी भी रवि का व्यवहार, परिवार और उसकी कंपनी को देखकर वो भी उसे पसंद करने लगी थी। पर रवि ने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन राहुल की माँ यही चाहती थी कि सुहानी की शादी हो जाए और रवि से हो जाए तो और भी अच्छा है। एक दिन उसने रवि से बात की। उनकी बात सुनकर रवि ने उनको सारी सच्चाई बता दी। जब सबको सच्चाई का पता चला कि अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया है और राहुल की मृत्यु हो गई थी, तो ये सब बातें सुन के परिवार को, सबको बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। सुहानी को भी बहुत गुस्सा आया और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद रवि वापस अपने घर जाने लगा। जब वो रास्ते में अपने घर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रवि को ऐसे हॉस्पिटल में देख के राहुल के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। सुहानी को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो रवि से कितना प्यार करती है। तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं राहुल भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद वो रवि से अपना रिश्ता जोड़ ले। सुहानी को रवि के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें रवि ने लिखा होता है कि वो सुहानी से कितना प्यार करता है और अनजाने में ही की गई गलती से डरता है।
उसने सब कुछ डायरी में लिखा होता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, राहुल की दोस्ती के बारे में और परिवार का उसको मिले हुए प्यार के बारे में। ये सब पढ़कर सुहानी को एहसास होता है कि रवि भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि रवि बच जाए, और भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेता है। और थोड़ी देर में डॉक्टर आके बताते हैं कि अब रवि सुरक्षित है। रवि के ठीक होने के बाद रवि और सुहानी दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बताते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।